सो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री का कोड लिख रहे होंगे, ओके। और इसको बेसिक से हम लोग पूरा कोड लिखेंगे और सारे कोड को समझेंगे भी, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री पर एक बेसिक टू एडवांस लेवल सारा कुछ डिस्कस कर लिए थे। एग्जांपल लेकर हम लोग एरे ट्रावर्सल का उससे अपना बाइनरी सर्च ट्री बनाए थे, ओके। और उसका एडवांटेज भी देखे थे, क्यों उसमें सर्चिंग आसान हो जाता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बिग ऑफ एन से कम होके बिग ऑफ लॉग इन हो जाता है, ओके। सो लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे। पहले मैं C++ का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा इसमें, और क्लास क्या होगा मेरा उसमें। सो लेट्स सी क्लास नोड, ऑलराइट। सो इसमें मैं क्या करूँगा, जितने भी मैं डाटा मेंबर फंक्शन मेंबर जितने भी मैं इसमें ले रहा हूँ सारा मेरा क्या होगा, पब्लिक होगा। मैं सबको पब्लिक रखूँगा, ओके। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक डाटा लूँगा जो कि वो स्टोर कर रहा होगा नोड की वैल्यू को, और वो क्या होगा, इंट टाइप होगा, ठीक है, इंटीजर टाइप डाटा, ऑलराइट। इसमें अब इसके बाद मैं क्या लूँगा, मैं दो पॉइंटर लूँगा, दैट इज़ लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर, ओके। जो कि लेफ्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा और राइट पॉइंटर जो होगा मेरा राइट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। सो नोड स्टार लेफ्ट, आपको पता ही होगा कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं, नोड स्टार लेफ्ट एंड नोड स्टार राइट, ऑलराइट। ये हमारा दो पॉइंटर हो गया, ओके। मैं इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर क्या होगा, नोड होगा, और इसमें मैं एक आर्गुमेंट लूँगा वैल्यू, ओके। आप कुछ भी ले सकते हो, की भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, नो वरी। सो इसमें मैं क्या करूँगा कि उस वैल्यू को, जो भी मैं वैल्यू पास करूँगा वो वैल्यू क्या होगा, मेरे नोड के डाटा में स्टोर हो जाएगा, ओके। सो डाटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नोड, ऑलराइट। सॉरी, डाटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू, ऑलराइट। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि इनिशियली मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करूँगा और राइट पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करूँगा, ओके। और राइट भी इनिशियली किससे इनिशियलाइज होगा, नल से, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमारा जो क्लास मैंने नोड स्ट्रक्चर बनाया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ओके। सो लेट्स मूव। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या बिल्ड करना है, अपना बाइनरी सर्च ट्री, ओके, उसको बिल्ड करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नोड होगा, ओके। वो रिटर्न नोड कर रहा होगा, इनफैक्ट वो रूट को रिटर्न कर रहा होगा जहाँ से हमारा बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब इसको कोड करते हैं। सो नोड स्टार, अब इसको मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ BST इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट, ओके, BST इम्प्लीमेंट। अब इसमें मैं आर्गुमेंट क्या लूँगा, एक नोड पॉइंटर रूट लूँगा, ऑलराइट, और एक मैं वैल्यू लूँगा इंट वैल्यू, ठीक है, ऑलराइट। अब इस फंक्शन में मेरा बेस केस क्या होगा, बेस केस मेरा यही होगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर रूट की वैल्यू नल हो जाती है, रूट की वैल्यू नल हो जाती है, तो उस केस में क्या करेगा कि उस केस में रिटर्न कर दो नोड कंटेनिंग वैल्यू, ठीक है। उस नोड में जो वैल्यू होगा उसको क्या करो, रिटर्न कर दो। सो रिटर्न न्यू नोड, और उसमें हम लोग वैल्यू को पास कर देंगे, ऑलराइट, ओके। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद एक चेक लगाएंगे, इनफैक्ट हम लोग वो फंक्शन में ही, ये फंक्शन का ही पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा वैल्यू, मतलब कि रूट नोड के बाद अगर रूट नोड अगर नल नहीं है तो उसके बाद इसका मतलब कि रूट नोड एक्सिस्ट कर रहा है। तो रूट नोड के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वैल्यू की वैल्यू कम होगी रूट के डाटा से, ठीक है, रूट का डाटा, अगर रूट के डाटा से हमारा वैल्यू कम होगा तो वो कहाँ जाता है, रूट के लेफ्ट सब ट्री में जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रूट का लेफ्ट, इसको किसके बराबर कर दूंगा, अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा, किसके लिए, रूट का लेफ्ट के लिए, ठीक है। सो BST इम्प्लीमेंट, अब इसमें मैं क्या पास करूँगा, रूट का लेफ्ट, और फिर क्या पास करूँगा, वैल्यू। जो वैल्यू अगर रूट के डाटा से कम है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो रूट के लेफ़्ट के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसमें वो वैल्यू असाइन हो जाएगा, ऑलराइट। अगर ऐसा नहीं होगा तो इल्स स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, इल्स स्टेटमेंट ये होगा कि वो किसके लिए कॉल हो जाएगा, रूट के राइट के लिए कॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रूट का राइट चेंज करता हूँ, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वाला कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, रूट को,
ऑल राइट, ओके कूल। हमारा ये जो फंक्शन है वो कंप्लीट हुआ। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बाइनरी सर्च ट्री बना लिए हैं, तो हम लोग कैसे पता चला कि हमारा बाइनरी सर्च ट्री जो बना है वो सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री को प्रिंट करने के लिए एक इन ऑर्डर फंक्शन लिखेंगे, और इन ऑर्डर फंक्शन में पता है कि उसका जो ट्रावर्सल होता है, जो प्रिंट होता है वो सॉर्टेड एरे होता है। ठीक है, सो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या होगा, सॉर्टेड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ इन ऑर्डर का। सो आई होप आपको पता होगा इन ऑर्डर का फंक्शन कैसे लिखते हैं, इसमें क्या होता है। तो पहले मैं नोड पॉइंटर रूट लूँगा, ऑल राइट, और मैं इसमें क्या करूँगा, एक चेक लगाऊंगा इफ़, मतलब बेस केस हमारा क्या होगा, अगर रूट की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे नल हो जाती है तो इस केस में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ऑल राइट, ओके। अब इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर में पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने लेफ़्ट सब ट्री को पहले विजिट करते हैं, फिर उसके बाद रूट के डाटा को लिखते हैं, फिर राइट सब ट्री को। सो मैं इन ऑर्डर रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर दूंगा, किसके लिए, रूट के लेफ़्ट के लिए। ऑल राइट, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा रूट का डाटा। ठीक है, सी आउट कर दूंगा रूट का डाटा, एंड फिर मैं फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूँगा अपने रूट के राइट सब ट्री के लिए। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट का राइट कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। सो अब हम लोग चलते हैं मेन फंक्शन में। अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग एक रूट बनाएंगे, रूट नोड बनाएंगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, नोड स्टार रूट इज इक्वल्स टू नल, इसको इनिशियली मैं नल से इनिशियलाइज करूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने रूट को इनिशियली मैं वैल्यू असाइन करूँगा। लेट से रूट इज इक्वल्स टू, मैं फंक्शन कॉल करता हूँ बी एस टी इम्प्लीमेंट, और इसमें मैं पास करूँगा रूट, और वैल्यू लेट से मैं देता हूँ लेट से 3, मैं वैल्यू दे दिया रूट को 3। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूँगा, अपने फंक्शन को 1 बाय 1 कॉल करूँगा, फिर उसके बाद वैल्यू प्रोवाइड करता जाऊँगा। वो जैसे जैसे वैल्यू प्रोवाइड करूँगा वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री बनता जाएगा। सो BST, इसमें मैं पास करूँगा रूट, और इसमें लेट से मैं वैल्यू देता 2। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करके सारे वैल्यू को असाइन कर दूँगा। ठीक है, सो इसको मैं चेंज करता हूँ। लेट से मैं इसको कर दिया 5, इसको मैं कर दिया 1, इसको मैं कर दिया 6, इसको मैं कर दिया 7। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं अपने इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, रूट पास करूँगा। ऑल राइट, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कोड। सो लेट्स रन इट। सो हमारा जो फाइनली आउटपुट आएगा वो सॉर्टेड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह 1 2 3 5 6 7। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोग कैसे बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं कोड वाइज। हम लोग अगले वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लोग सर्चिंग कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे कर रहे होंगे, डिलीट कैसे करेंगे अपने बाइनरी सर्च ट्री में। ओके, सो इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest notification whenever I upload the video.